हमारा नगर सुमेरपुर का रेलवे स्टेशन लखनऊ से लेकर जबलपुर तक नंबर 1 का खिताब पाया है ग्रीनरी की, उसमें हरियाली की। उसमें हमने करीब यहाँ नगर में 3000 पौधे लगाए हैं। हमारी टीम 2015 से लगातार हर शुभ अवसर पर पौध लगाने का प्रयास करती है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, एक आदमी को एक पौधे की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग अपना कर्ज उतार दिया, जब तक आप पौधा नहीं लगाओगे तब कोई भी कर्ज नहीं उतरेगा। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हम पहुंचे हैं आज हमीरपुर ज़िले के सुमेरपुर क्षेत्र में, जहां पर एक समिति और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं और कई लोग भी शामिल होकर के पेड़ पौधे लगा रहे हैं। लगातार वो फल के और छायादार और कई प्रकार के औषधियों के भी पौधे वो लगाने के जुटे हुए हैं। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे कि अब तक उन्होंने कितने पौधे लगाए हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मृत्यु के समय भी, जीने के समय भी और किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में, सभी में पौधे ही लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे बड़ी खासियत यही है। तो हम उन्हीं से मिलते हैं, ग्रीन मैन हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से उनको ग्रीन मैन का जो नाम मिला और उसके बाद में क्या उन्होंने पौधे लगाने में किस तरह से रुचि आई और अब तक कितने पौधे उन्होंने लगा चुके हैं। मेरा शौक़ था बचपन से ही पेड़ लगाना और मैं लगाता रहा और इक्के दुक्के लगाते रहे। कोई टीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। इसके बाद ये मुहिम इतनी तेज़ी से चली कि किसी का बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, किसी की शादी की सालगिरह हो रही है, तो सब लोग बहुत तेज़ी से एकदम हमारे साथ आ गए। नगर के लोग, नवयुवा सब लोग आ गए। तो ये इतनी तेज़ी से हुआ विकास इस टीम का कि हमारे करीब 400-500 सदस्य हो गए अचानक। 1-2 साल के अंदर पूरा हुआ और हम कहने में वो नहीं रखते हैं, गर्व है इस चीज़ का कि हमारा नगर सुमेरपुर का रेलवे स्टेशन लखनऊ से लेकर जबलपुर तक नंबर 1 का खिताब पाया है ग्रीनरी की, उसमें हरियाली की। उसमें और उसको इनाम भी मिला है रेलवे विभाग की तरफ से। हमारी ये मुहिम आज भी चल रही है और हमने करीब यहाँ नगर में 3000 पौधे लगाए हैं। नगर में भी लगाते हैं। जिसने कहा हमारे दरवाजे में पेड़ नहीं, तो हम लोग, हमारी टीम लगाती है और उनका संरक्षण भी करती है। और इस समय वर्तमान में आप सभी के सहयोग से मुझे धरती माँ की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा समय मिला है। मुझे झांसी में 10,000 पेड़ लगाने का इस साल लक्ष्य दिया गया है, जिसमें मैंने 1 महीने में अभी 250 पेड़ लगा चुके हैं। और चूँकि पौधों का हम 5 फुट से नीचे कोई पौधा नहीं लगाते हैं, तो पौधे मिलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन मिलेंगे हमें, चाहे हमें बहुत दूर से मांगना पड़े। तो ये थे ग्रीन मैन जी, जिन्होंने बताया किस तरह से पेड़ की लगाने की शुरुआत हुई और अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं। हालांकि ये बताइए कि किस तरह से पेड़ों को संरक्षण करते हैं, क्योंकि सरकारें तो बहुत दावा करती हैं कि उन्होंने 1 लाख पेड़ लगाए, 1.5 लाख पेड़ लगाए, आप हज़ारों की सीमित में लगा रहे हैं, लेकिन उनका संरक्षण कितना है? ये सरकार तो बहुत कुछ करती है और सरकार करती भी है और ना भी करती है, लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलता है कोई भी सरकार अपना काम नहीं कर सकती है। हमने अपना जो मुख्य हथियार बनाया वो जन सहयोग को बनाया। हमने लोगों को अपनी टीम से जोड़ा, अपनी टीम में उनको बुलाया, उनको सुबह का नाश्ता भी कराया कि आप आइए हमारे साथ पौधों का संरक्षण कीजिए, पौधे लगाइए और उनके साथ कुछ पल बिताइए। इसी मुहिम के तहत हम लोगों को एक नई श्रृंखला जारी की, परिणय पौधरोपण के नाम से। इसमें नवविवाहित वर और कन्या अपने विदाई से पहले आकर हमारे पर्यावरण संरक्षण समिति के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन परिसर में तपोवन में पौधे लगाते हैं। और ऐसे हमने 15 से 20 जोड़ों का यहाँ पे सफल पौधरोपण कराया है और हमारी जो टीम है ये हर रविवार को इनका संरक्षण करती है। मैं भी यहाँ की एक बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ। मैंने खुद अपनी शादी की सालगिरह में पेड़ लगाया, अपने सास ससुर के ख़त्म होने में पितर पक्ष में पेड़ लगाया। और मेरी टीम भी सब लोगों से मिलती है और कहती है कि एक याद बनाइए, और याद के साथ साथ एक नशा, हमारी टीम को एक नशा भी है पेड़ लगाने का। पेड़ लगाते हैं, संरक्षण करते हैं और समय समय से सुबह मिला शाम मिला आते हैं, देखते हैं, सुकून है हमारी टीम में। एक सुकून, आप हर जगह चले जाए मगर ये टीम की जैसे नशा कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो अभियान इस वर्ष उन्होंने ये नाम दिया कि एक पेड़ है माँ के नाम, लेकिन हमारी टीम 2015 से लगातार हर शुभ अवसर पर पौध लगाने का प्रयास करती है और लोगों को जागरूक करके उनके जन्मदिन पर, उनकी शादी की सालगिरह पर और यहाँ तक कि जब हमारे बुज़ुर्ग गोलोकवासी हो जाते हैं
तो उस दौरान भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि उनकी याद में आप पौधा ज़रूर लगाएं, और लगा रहे हैं लोग निरंतर। और उसी का ये हम लोगों का प्रयास है कि आज हमारा नगर हरा भरा नज़र आने लगा है, और ये निरंतर प्रयास हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ में युवा वैज्ञानिक हैं जो कि बताते हैं किस तरह से पेड़ों का संरक्षण करना है, उनका देखभाल करना है, रखरखाव रखना है। उनसे बात करें किस तरह से पेड़ों का संरक्षण करवाते हैं। जैसे आप पौधे लगाते हैं, दीमक का एक प्रकोप आता है, उसमें हम लोग क्लोरोफाल विभाग से या उसमें नीम की खली है वो डलवा देते हैं। और जैसे पौधा सूखने उखने लगता है, कोई फंगस की बीमारी आ जाती है, उसकी दवा हम लोग करते हैं। और इसके बाद मैं एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग एक मतलब चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, एक आदमी को एक पौधे की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं हम लोग अपना कर्ज उतार दिया, जब तक आप पौधा नहीं लगाओगे तब कोई भी कर्ज नहीं उतरेगा। मुसलमान है तो उसके लिए तख्ते चाहिए दफन करने, हिंदू है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो आपने कर्ज कहाँ उतारा? कहते हैं कि हमने सारे कर्ज उतार दिए, हमने लड़कियों की शादी कर दी, जो भी चीज़ें हैं, जब तक आप एक पौधा नहीं लगाए आपने कर्ज कहाँ उतारा? एक पौधा हर बंदे को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा आसपास और नगर सुमेरपुर में लगभग 3000 पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो सभी जीवित हैं। और उनका हमारी टीम हम लोग हफ्ते में एक दिन निश्चित करते हैं, जाकर के 2 घंटा 3 घंटा जितनी आवश्यकता है, कभी पानी देते हैं, कभी उनमें खरपतवार वगैरह उगाते हैं, उनको हटाते हैं, डालियाँ छांटते हैं, और उनमें कीट पतंगे लग जाते हैं, उनको हटाते हैं, जिसके कारण वो स्वस्थ हो जाते हैं। और पूरी टीम का ने लक्ष्य बनाया है कि पेड़ कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और जब तक संरक्षण लायक है पूरी टीम उनको उसका संरक्षण करती है, और बड़े होने के बाद ही दूसरी जगह जाती है। और यही सभी के जीवन का लक्ष्य है। आप लोग महिलाएं हैं, किस तरह से टीम का सहयोग करते हैं, क्योंकि समय भी कम होता है और घर भी देखना है और यहाँ भी? ये अपनी इच्छा के ऊपर होता है। घर का कार्य तो सभी महिलाओं के पास है। मैं उषा गुप्ता 2016 से जुड़ी हूँ। पहले मेरे पति और मेरे बच्चे जुड़े हुए थे, फिर वो अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, बच्चे निकल गए बाहर, फिर पति और मैं दोनों साथ आने लगे। लेकिन पर्यावरण एक प्रकृति की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम प्रकृति की सेवा नहीं करेंगे तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो कहाँ से मिलेगी? और ये जो अपने आप से हो रही वो तो ईश्वर की देन है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कोविड के समय में देखिए कितनी समस्याएं आई ऑक्सीजन की, कितनी तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। उस समय हमें इस ऑक्सीजन की समस्या जब समझ में आई तो उसके बाद और भी जोर पकड़ लिया कि घर के कार्य तो सभी के साथ है, लेकिन ये सेवा बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ग्रीनमैन जी थी, उनका एक लक्ष्य था, ये बचपन से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और फिर इन्होंने एक अच्छी योजना बनाई कि जिस किसी बच्चे का जन्मदिन है उसमें एक पौधे लगवाने का एक कार्यक्रम शुरू किया। किसी के शादी की सालगिरह है उसमें कार्यक्रम में मतलब एक पौधे लगवाने का, जिससे कि नगर वालों को बहुत अच्छा लगा। और इस नगर में लगभग पर्यावरण सेवा समिति के द्वारा 2000 तक पौधे लगवा लिए गए। उसी से प्रेरित होकर हम लोग भी जन्मदिन पे, किसी के शादी की सालगिरह पे और अन्य ओकेज़न में एक पौधे लगाने की डिमांड करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ नगर पंचायत को और प्रशासन का, जो हमें जाली मुहैया कराते हैं, क्योंकि पेड़ लगाना तो आसान है पर पेड़ों को सुरक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो जाली लगाते हैं और हर जो सदस्य है 7 दिन में 5 दिन में नगर पंचायत से एक टैंकर लेता है और पेड़ों में पानी डालता है, जिससे कि पेड़ सुरक्षित हैं। जिस समिति की आप बात कर रहे हैं ये पर्यावरण संरक्षण समिति है, और इस समिति ने लगभग पिछले 10 वर्षों से नगर में हजारों पेड़ लगाए हैं। और नगर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इस समिति ने जाकर वृक्षारोपण का काम पूरे तन्मयता से न किया। ज़्यादातर पेड़ इनके जो रहते हैं वो लंबे समय तक चलने वाले पेड़ रहते हैं, जैसे पीपल, बरगद और पाकर, इस तरह के पेड़ ये लोग लगाते हैं ज़्यादातर। लेकिन कहीं कहीं जैसे ज़रूरत है, पार्क है, तो वहाँ फूलदार पेड़ भी लगाए जाते हैं, कहीं कहीं फलदार पेड़ भी लगाए गए हैं। मतलब ये लोग अपने उस माहौल को देख के, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि समिति में कोई वेतनभोगी है, बिना अवैतनिक स्वयं सेवा, और इस हद तक स्वयं सेवा की मतलब खुद पानी डालना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समिति में मात्र शक्तियाँ भी जुड़ी हैं, वो भी अपना समय दे के, कीमती समय सब लोग देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस समिति के माध्यम से आज आप जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे,
रेलवे स्टेशन से जब आप तपोवन प्रांगण जाएंगे तो यहाँ पर आप आज ऐसा माहौल है कि फुली ऑक्सीजन एनवायरनमेंट है वहाँ पर। आपको लगेगा जाकर वहाँ देख के लगेगा कि ये समिति का जो परिणाम है पिछले 10 वर्षों का कहीं ना कहीं आपको खुद देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा नगर को हरा भरा करने में इस समिति ने सहयोग किया है। तब लोगों ने जाना कि पेड़ को लगाना कितना ज़रूरी है। वहीं युवा वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरह से हम लोग पेड़ लगा करके अपना कर्ज उतारते हैं। और साथ में ग्रीन मैन जो थे उन्होंने बताया कि किस तरह से देश और समाज को पेड़ों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण ही आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह के जो चीज़ों से नुकसान ले रहे हैं उनसे हम लोग निजात पा सकते हैं। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, हमीरपुर।